अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टॉपिक 1.4 साइंटिफिक नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इट इज़ अ कन्वीनियंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक शॉर्ट वे है, एक शॉर्ट मेथड है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ को या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइटिंग अदर वाइज द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वांटिटीज़ टेक अप मच स्पेस। तो अगर नहीं तो हमारे पास जो ये अगर कोई बड़ी क्वांटिटीज़ है, ठीक है, जैसे कि ये 2000 है या हमारे पास 50,000 आ गए या फिर इससे बड़ी क्वांटिटीज़, तो उनको लिखना हमारे लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, उनको पढ़ना मुश्किल होगा। देयर रिलेटिव साइंस आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज, उनको उनके जो साइज़ हैं वो बड़े हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे, तो उनको विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। दे आर ऑकवर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशंस, तो उनको कैलकुलेट करना भी मुश्किल होगा। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10, तो उनको 10 की पावर में एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान है। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। जो हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट होगा ना, ठीक है, वो तो रिप्रेजेंट होगा 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर पावर ऑफ 10, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 10 की पावर के साथ। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल ऊपर थी 2000 माइक्रो सेकेंड था, तो उसको हमने तो पहले तो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक डिजिट होगा, उसके बाद जो है 10 की पावर आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये ऊपर आई, ठीक है, पहले तो एक डिजिट है 1 से लेकर 9 के दरमियान क्या था 2, और साथ हमारे पास 10 की पावर में वैल्यू आई। फिर to write numbers using scientific notation, move the decimal point until only one non-zero digit remains on the left। साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नंबर था, ठीक है। तो अब इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन इसको कैसे बनाना था, सबसे पहले एक पॉइंट लिया यहाँ पे, उसको हम लेके गए किसके पास, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास गया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, ये देखिए पॉइंट इधर आ गया, पीछे जो जितने जीरोस थे इनको गिना और गिन के इसको 10 की पावर में लिख लिया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 10 रेज़ पावर 7, 5 × 10 रेज़ पावर 7 आ गया हमारे पास। इसी तरह 0.0004 था, तो पॉइंट ये था, पॉइंट को सबसे पहले लेके गए नॉन जीरो डिजिट के पास, जो कि 1 से लेकर 9 के दरमियान होता है। अब देखिए 1 से लेकर 9 के दरमियान ये क्या था, 5 आया, और दूसरे में ये क्या है 4। तो ये किसके दरमियान है, 1 से लेकर 9 के दरमियान है। तो अब कितने डिजिट ये नंबर इधर आया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आगे आया तो -5 आ गया। जब हम टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मूव द डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट गिवन होगा उसको हम मूव करेंगे किस तरफ, नॉन जीरो डिजिट की तरफ, ताकि चाहे वो रिमेन्स ऑन द लेफ्ट, जो कि लेफ्ट साइड पे रह जाए। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेस, फिर हमने उन नंबर्स को प्लेस करना है कि कितने डिजिट बाद हम उस पॉइंट को लेके गए हैं। थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, जिसकी वजह से वो डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है। एंड यूज द नंबर एज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10, तो हम उसको फिर एक्सपोनेंट की पावर में लिख लेंगे, यानी कि पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में लिखा था 10⁻7 या 10⁻5। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज, अब देखिए सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स बन रहे, 7 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, अब ये देखिए क्या है, अब ये हमारे पास क्या था, अर्थ का एवरेज डिस्टेंस था सन से, तो हम सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट को लेके गए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद 1.38000000 आ गया। अब कितने डिजिट्स हो गया, तो 1.38 ऐसे लिखा इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁻8 हमारे पास आ गया। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.38 × 10⁸ किलोमीटर। द नंबर ऑफ प्लेसेस दिस डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट इन द एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो अब नंबर ऑफ प्लेसेस, अब जिस जगह पे हम उसको लेके गए, अब हम उस नंबर को लेके गए थे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव लगाएंगे 10 की पावर, ठीक है। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, जो हाइड्रोजन एटम है उसका डायमीटर हमारे पास ये है, ठीक है। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे,
तो हम इसको किस फॉर्म में इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट है इधर, अब इधर क्यों लेके गए हम, 2 की तरफ भी तो लेके जा सकते थे ना, क्योंकि हमने कहा था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो कि पहला नॉन जीरो डिजिट हो उधर लेके जाना है। तो 5.2 और साथ कितने डिजिट वो उधर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11, तो 10⁻11 साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर था हाइड्रोजन एटम का वो अब हमारे पास क्या हो गया, 5.2 × 10⁻11 मीटर। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो हम उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए, इसलिए हमने क्या किया, पावर जो थी वो नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ गई। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमारे पास इस पेज पे कुछ 2 एग्जांपल्स दी गई उनको सॉल्व करेंगे, क्विक क्विज़ेस को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमारे पास क्विक क्विज़ेस हैं, पिछले पेज पे भी हमारे पास 2 क्विक क्विज़ेस रहते थे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।